किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि विकास की नई योजनाओं का रास्ता साफ। सहकारी गन्ना समितियों को मिलेगा 3 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन। ऊसर में सगंध पौधों की खेती को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में गन्ने पर देय क्रय कर से छूट को मंजूरी। अब कृषि समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विकास की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यों को समयबद्ध तथा तीव्र गति से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 175 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं भी अनुमोदित कर दी हैं। प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों को 3 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सोसाइटी कमीशन दिया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ये कमीशन 1 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर दिया जा रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के मकसद से कृषि उत्पादन आयुक्त ने ऊसर में सगंध पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने का फैसला करते हुए इस पर विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। भूमि सुधार निगम की समीक्षा बैठक में उन्होंने निगम द्वारा गठित किए गए कृषक समूह व संगठनों को जोड़कर इसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की बात कही। किसानों के उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने को छोटी इकाइयां स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने की भी बात बताई। ऊसर भूमि में लेमन ग्रास व पामारोजा जैसे सगंध पौधों की खेती बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कृषि प्रबंध निदेशक ने सोडिक तृतीय परियोजना में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। परियोजना में ऊसर भूमि सुधार, कृषि तकनीकी, पशुपालन, बाजार व्यवस्था, जल निकास व पर्यावरण संरक्षण को किए गए कार्यों का प्रचार व प्रसार करने को कहा। प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2015-16 में चीनी मिलों द्वारा क्रय किए गए गन्ने पर देय क्रय कर से छूट देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द करवाने के मकसद से किया गया है। क्रय कर में छूट की अधिकतम सीमा पेराई सत्र 2015-16 में पेरे गए गन्ने की वास्तविक मात्रा के क्रय कर के बराबर होगी। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में इस समय पीला रतुआ रोग लगने की संभावना अधिक है, अतः निगरानी करते रहें और यदि इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो प्रोपिकोनोलोल 25 EC 0.1% दवा का छिड़काव करें। गेहूं में यदि दीमक कीट का प्रकोप हो तो बचाव के लिए क्लोरपाइरीफॉस 20 EC 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से सिंचाई के पानी के साथ डालें। सरसों की फसल में चंपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। यदि प्रकोप अधिक हो तो रोगोर या क्यूनालफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। इस मौसम में चने की फसल में उखटा रोग आने की संभावना बनी रहती है, अतः इस रोग से ग्रसित पौधों को देखते ही उखाड़कर भूमि में दबा दें ताकि रोग को फैलने से रोका जा सके। किसान भाइयों, भिंडी की अगेती बुआई हेतु A4, परबनी क्रांति, अर्का, अनामिका आदि किस्मों की बुआई हेतु खेतों को पलेवा कर देसी खाद डालकर तैयारी करें तथा बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को मिट्टी व गोबर की खाद मिलाकर भरी थैलियों में रखकर पौध घरों में रखें। एकल कटाई हेतु पालक, धनिया, मेथी आदि की संस्तुत किस्मों की बुआई करें तथा पत्तों के बढ़वार हेतु 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स कीट के आक्रमण की निगरानी करते रहें। कीट दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। गोभी वर्गीय फसल में हीरा पीठ इल्ली तथा टमाटर में फल छेदक कीट की निगरानी हेतु 3 से 4 फेरोमोन प्रपंच प्रति एकड़ की दर से खेतों में लगाएं। मटर की फसल पर यूरिया या पोटेशियम सल्फेट के 2% घोल का छिड़काव करें जिससे मटर की फलियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। आलू तथा टमाटर की खेती में पछेती झुलसा रोग की निरंतर निगरानी करें। प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर कैप्टॉन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
गेंदे की खेती में कलिका तथा पुष्प सड़न रोग के बढ़ने की संभावना इस समय अधिक है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो वॉवेस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं फैजाबाद में 1,620 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 1,645 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1,640 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 1,620 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चना फैजाबाद में 5,750 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 5,350 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 5,390 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 5,350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चावल फैजाबाद में 2,150 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 2,065 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2,050 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 2,065 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से चावल रहा। सरसों फैजाबाद में 3,925 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 4,150 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 4,390 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 4,285 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। गुड़ फैजाबाद में 2,850 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 2,410 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2,420 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 2,380 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गुड़ रहा। आलू फैजाबाद में 480 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 415 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 360 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 390 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से आलू रहा। प्याज फैजाबाद में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 1,150 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1,170 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 1,120 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। टमाटर फैजाबाद में 1,250 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 1,240 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1,420 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से टमाटर रहा। अदरक फैजाबाद में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 3,250 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 3,315 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से अदरक रहा। गोभी फैजाबाद में 550 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 455 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 500 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 280 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। लहसुन फैजाबाद में 7,800 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 6,170 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 7,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। सेब फैजाबाद में 4,700 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 4,850 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 3,995 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 4,300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। केला फैजाबाद में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 1,275 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 970 रुपए प्रति क्विंटल और मुजफ्फरनगर में 900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आलू फसलों में समेकित नाशी जीव प्रबंधन कैसे करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुलभास्कर आश्रम PG कॉलेज इलाहाबाद से प्राध्यापक डॉक्टर रवि प्रसाद श्रीवास्तव जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई तरफ जानना चाहता हूं कि जो हमें जीव प्रबंधन करना है, खासकर आजकल मौसम में जो है सर्दी बढ़ गई है, तो ऐसे समय में इस जनवरी माह में क्या क्या देखभाल करनी है आलू में खासकर? आप जानते हैं कि फसलों में काफी ये कीट नुकसान करते हैं, और कीट के अलावा रोग के अलावा विषाणु रोग। देखिए ये महीना आलू के फसलों में देखा गया कि माहू ज्यादा लगते हैं, तो माहू बचाव करनी चाहिए। और हमारे किसान भाई आप खेत में सुबह और शाम भ्रमण करिए, देखिए कि आपकी फसल की क्या स्थिति है। मौसम की भी तो मिजाज बदल रहा है, एक बार मौसम चेंज हो गया है, तो कहा गया है कि जैसे मौसम चेंज होता है वैसे कीट का भी प्रकोप होता है। तो किसान भाइयों पहले देख रेख करिए कि सिंचाई कम से कम एक बार जरूर कर दीजिए इस तरह के मौसम में कि माहू कम लगे, मतलब एक नमी बनाए रहना चाहिए खेतों में उनका। मुख्यतः जो रोग की बात आप बता रहे हैं, माहू रोग था, इसके अलावा कौन कौन से रोग हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं? किसान भाइयों इसी महीना में झुलसा रोग लगते हैं। देखिए एक अंगेती झुलसा रोग होता है, एक पिछेती झुलसा रोग। अंगेती झुलसा रोग आलू के पत्तियों में ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि ये पत्तियों को काट लेते हैं, उसको बिल्कुल पत्तियां छबे बन जाती है ब्राउन टाइप, और वो सिकुड़न आ जाता है। देखिए यही पहचान है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी उपाय तुरंत करनी चाहिए रोकथाम के लिए। डाइटेन Z78, डाइटेन M45, ये दोनों दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 0.3% 800 से 1000 लीटर पानी में जो मिनिमम आवश्यकता समझते हैं उसको खेत में छिड़काव करनी चाहिए। और
ये देखिए कि अगर कोशिश करिए कि अगर ज्यादा झुलसा रोग है आपके खेत में, पौधों में, तो 2-3 बार छिड़काव करें, एक हफ्ता के, 1 सप्ताह के अंतर रखें। और जो विषाणु रोग की बात आप करते हैं, विषाणु रोग कौन कौन से होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं फसल को? विषाणु रोग भी है जो कि काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पत्ती मोजक, ये पत्ती मुरझाती हैं। तो मैं आपको इसके थोड़ा सा पीछे भी ले जाना चाहता हूं। एक तो आप प्रमाणित बीज बोएं, जिससे आप फसल चक्र अपनाएं। जो बीज बोए दूसरे साल उसमें दूसरा जाति प्रजाति ही बोए, जैसे कुफरी चमत्कार बोया तो कुफरी अलंकार बो दीजिए, और गोबर के खाद, कंपोस्ट की खाद ज्यादा डालें, तो इससे विषाणु रोग कम हो जाएंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि पौधे में विषाणु रोग दिखाई दे तो एक पौधा छुआछूत की बीमारी होती है, दूसरे पौधे में लग जाते हैं, तो पौधों को आंख मूंद के उखाड़ के फेंक दीजिए, इसमें कोई हर्जा नहीं है। उत्पादन 19-20 होता है, बहुत अंतर भी नहीं होता है। और आपको मैं एक पोटैटो बोरर भी होता है, एक सड़न भी हो जाता है, पत्तियां सड़ जाती हैं और तने भी हल्के हल्के उसमें सड़न आ जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको कहूंगा कि कुछ रासायनिक दवा अगर आपको मिल जाता है बाजार में, बहुत सी रासायनिक दवा है, जैसे इंडोसल्फान है, एल्डीन है, बहुत सी दवा है, जो आपको लेबल हो, जो आपके नजदीक के बाजार में मिल जाता है आसानी से, उसको छिड़काव बस कर दें। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि देसी दवा का छिड़काव अवश्य करें। देसी दवा में आपको ज्यादा फायदा, जैसे एक मेरा राय है, आप करिए, इसको देखिए एक बार करके, कि गोबर की सड़ी हुई खाद अगर मिल रहा है 4-5 साल पुरानी, तो उसको घोल बना के छान लीजिए। नीम की फली, नीम की पत्ती अगर मिल रहा है तो उसको भी उबाल के पानी में छान के, दोनों को मिला के शाम को सूरज डूबने के पहले इसका छिड़काव करें। देखिए, इससे आपको विषाणु, झुलसा रोग, अंगेती, पछेती, ये सभी जो है खत्म हो जाएंगे। ये ऐसी दवा है कि केवल रोग ही नहीं, रोग, कीट, विषाणु रोग, ये सभी परजीवी, जितने भी परजीवी जीव होते खत्म कर देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक बार में नहीं होगा, कम से कम इसको 10 दिन 15 दिन पर अंतर देके इसका छिड़काव करें। तो ये आपने अच्छी बात बताई कि रासायनिक दवाओं के बजाय अगर देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं किसान भी, तो ज्यादा बेहतर उपाय है और अच्छे से उनको प्राप्त भी हो जाएगा आसपास के क्षेत्र में, और उसका अच्छे से इस्तेमाल भी हो सकता है। रासायनिक दवाओं जितना हम कम इस्तेमाल करें उतना ही हम सभी किसान भाई के लिए एक अच्छी बात है। रोग के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब की जो कीट हैं वो कौन कौन से कीट हैं और किस तरीके से फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं? किसान भाइयों, आपको मैंने झुलसा रोग, अगेती, पछेती और विषाणु रोग बताया। उसी तरह परजीवी के अंतर्गत होते हैं समयानुसार कीट बहुत लगते हैं। कीट में एक मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं कि कुतरने वाला, जो काटने वाला, जो पौधों को, पत्तियों को, डंठल को काट देते हैं, एक जिसको कटरन भी कहते हैं, वो कीट बहुत लगते हैं। उसका लार्वा और प्यूपा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट बच्चे भी देते हैं और इस समय बिल्कुल टाइम आ गया, 20 जनवरी के बाद ये कीट लगना शुरू हो जाता है। तो मैं इसके लिए कहूंगा कि भाई देखिए, अगर खेत के चारों किनारे नीम की पत्ती, पुआल या सड़ी हुई कोई पत्तियां, तो उसका भी धुआं करें, तो धुआं से भी कीट भाग जाते हैं। और नहीं तो रासायनिक दवा का भी छिड़काव करें। इंडोसल्फान है, पैराथिनान है, मेलाथियान है, एल्डीन है, मेटासिक्स है, माने बहुत सी दवा है। अगर आपको दवा मिल जाता है तो दवा का भी छिड़काव कर दें। उसी तरह आपको मैं बताऊं कि कुछ कीट ऐसे भी हैं जो आलू को सूड़ी कीट बोलते हैं, आलू के अंदर खोखला कर देते हैं, खा जाते हैं। तो ये भी कीट के रोकथाम के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें, समय समय पर सिंचाई करें। और जो आप आलू अगर ऐसा महसूस होता है कि मेड़ के पर दिखाई दे या जमीन में दिखाई दे, उस आलू को निकाल कर भी फेंक दें। और नहीं
तो उसमें भी रासायनिक दवा का प्रयोग करें। आप फसल चक्र जरूर अपनाएं। अब प्रमाणित बीज भी बोएं, तब ये रोग कीट लगना बंद हो जाएगा। तो देखिए, रोग और कीट दोनों का संबंध बहुत ही हमारे आलू की फसल के लिए एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, परिपूरक है, क्योंकि हमको चाहिए कि हमेशा सावधानी बरतते रहें। उसी तरह छैना कीट है, ये भी डंठल को काट देते हैं, पत्तियों को काट देते हैं। इनके लिए भी मैं वही बताऊंगा कि ये समय समय 15 दिन पर देखिए खेत में, और इनके लिए रासायनिक दवा का भी छिड़काव करें जिससे कि ये रुक जाए। और ये मैं आपको सफेद गर्भ जो आलुओं में सफेद और बन जाते हैं, और मैं और बताना चाहूंगा कि कलापन आ जाता है, सड़न आ जाता है, ये भी कीट के द्वारा, रोग के द्वारा ही आता है। तो इसको भी रोकने के लिए आपको रासायनिक दवा और कुछ जैविक खाद बोते समय खेत में डालें, जिससे कि ये रोग कीट कम लगे, रोग कम लगे। कोट आम दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और साहब, जैसे कि चाहे वो रोग की रोकथाम हो या कीट की रोकथाम हो, हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आपने शुरुआत में भी, प्रारंभ में भी एक नुस्खा बताया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, रासायनिक दवाओं का कम प्रयोग करके देसी नुस्खे और कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, मैं आपसे कहूंगा कि भौतिक विधिया से कीट की नियंत्रण करें, रोग के नियंत्रण करें, विषाणु रोग के नियंत्रण करें, वो सबसे अच्छा है। जैसे अगर शुरुआत में अगर आप प्रमाणित बीज ले लें, आलू में अखुआ देखें, अखुआ माने आंख, कि आंख ज्यादा है कि नहीं, खेत की सिंचाई नमी है कि नहीं, आप गोबर कंपोस्ट जैविक खाद डालते हैं कि नहीं, और समय समय पर जो खाद है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो कितनी मात्रा में डालना चाहिए, उसको अगर फसल चक्र अपनाते हैं कि नहीं, तो ज्यादा बेहतर, ये बेहतर होगा। आपने आप सभी कीट और रोग के लिए रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी में दी है कि इस समय को देखते हुए हम क्या क्या चीजें ध्यान रखें और लगातार खेत का निरीक्षण करते रहें, और हल्की नमी अगर खेत में बनी रहे तो इन सभी चीजों से, रोग से और कीटों से हम निजात पा सकते हैं और रोकथाम कर सकते हैं, बेहतर फसल उत्पादन अपने खेत में प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भाइयों, कोई भी फसल अच्छा तरीके से उत्पादन के लिए एक ही आवश्यक बात है कि हम प्रारंभ से ही चीजों का ख्याल रखें, लगातार खेत का निरीक्षण करते रहें, जैविक खाद का प्रयोग करें, प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, और लगातार खेत का निरीक्षण करते रहें। जहां कोई कमी देखें हम उसको पूरा कर दें, तभी में जो है अंत में बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।